29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है, तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। झारखंड में लगभग 4 साल की लंबी देरी के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की पूरी समय सारणी जारी कर दी है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। तो चलिए अब पूरे चुनावी कार्यक्रम को आसान भाषा में समझते हैं। आज यानी 27 जनवरी को चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद 29 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो 4 फरवरी तक चलेगी। यानी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए करीब 1 हफ्ते का वक्त मिलेगा। नामांकन के बाद 5 फरवरी को स्क्रूटनी यानी नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 फरवरी को नाम वापसी का दिन तय किया गया है। इसके साथ ही 7 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। अब सबसे अहम तारीख 23 फरवरी को राज्य के सभी 48 नगर निकायों में एक दिन मतदान होगा और फिर 27 फरवरी को मतगणना यानी होने से पहले नतीजे सामने होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये 48 नगर निकाय कौन कौन से हैं। इनमें शामिल हैं 9 नगर निगम जिनमें रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े शहर आते हैं, 20 नगर परिषद यानी मझोले शहर और 19 नगर पंचायत यानी छोटे शहरी इलाके। इन सभी जगहों पर 4 साल बाद पहली बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। दरअसल अप्रैल 2023 में इन सभी नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था। तब से लेकर अब तक इन संस्थानों को सरकारी प्रशासकों के भरोसे चलाया जा रहा था। सड़क, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट सब कुछ अफसरों के हाथ में था। न कोई पार्षद, न कोई चेयरपर्सन। लोकतंत्र की ये एक बड़ी कमी थी जो अब जाकर पूरी होने जा रही है। अब आते हैं सबसे चर्चित मुद्दे पर, बैलेट पेपर से वोटिंग। झारखंड नगर निकाय चुनाव पहली बार बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। अब तक के हर चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि ईवीएम की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, दूसरे राज्यों से मशीन नहीं मिल सकी और नई ईवीएम बनाने में कंपनी को करीब 1 साल का समय लगेगा। इसलिए बैलेट पेपर का फैसला लिया गया है और वो भी पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से। चेयरपर्सन के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर होगा और वार्ड सदस्य के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर। दोनों वोट एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे, लेकिन मतगणना के समय उन्हें अलग अलग छांटा जाएगा। सवाल यह है कि इससे फायदा क्या होगा? पारदर्शिता। हर वोट साफ साफ दिखेगा, किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। खास बात यह है कि इस बार बैलेट पेपर की छपाई रांची में होगी, पहले की तरह कोलकाता में नहीं। इससे सुरक्षा और निगरानी दोनों में मजबूती होगी। अब बात आरक्षण की। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू होती है। इसमें समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जाता है। इसी प्रक्रिया की वजह से चुनाव 4 साल तक टलते रहे। यहां तक कि सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका भी दाखिल हुई। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि सभी आरक्षण से जुड़ी सूचियां पूरी तरह तैयार है। एक और अहम बात, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए वोट डाल सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र आदि। मकसद साफ है, कोई भी मतदाता मतदान से वंचित रहे। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस सभी दल अपने अपने उम्मीदवार तलाशने में जुट गए हैं। हालांकि ये चुनाव गैरदलीय होंगे, यानी किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा। हर उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत पहचान और काम के आधार पर मैदान में होगा। एक और खास बात, आचार संहिता लागू हो चुकी है। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक है, चुनाव प्रचार के सख्त नियम है और राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर झारखंड के लिए ये नगर निकाय लोकतंत्र की वापसी का बड़ा मौका है। 4 साल बाद गलियों, मोहल्लों और बस्तियों में फिर से वही आवाज गूंजेगी, अपना पार्षद, अपना चेयरपर्सन चुनने की आवाज। 23 फरवरी को मतदान है, जरूर वोट डालने जाएं। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जोहार। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है,
इसका तिथिवार मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगरपालिका से संबंधित हैं, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।